हेलो बच्चों, आप लोग वाक्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं। कल तक के वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। आज पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। तो पहले जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इसके आधार पर परिवर्तन करना होता है कि अगर कोई कथन सरल वाक्य में है, निर्देश दिया गया इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए या इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। तो सबसे उसके पहले जानते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। फिर दूसरा संयुक्त वाक्य, कि जिसमें 2 उद्देश्य तथा 2 विधेय हों या 2 कथन हो, दोनों को किसी समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ दिया गया हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और 2 या 1 कोई और उपवाक्य होते हैं। मतलब कि एक वाक्य जो है, एक कथन जो है वह दूसरे पर आश्रित होता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब कि कोई भी कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। एक प्रधान वाक्य हो गया और एक उपवाक्य हो गया कि जिसको जोड़ दिया गया, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो निर्देशानुसार आपको सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। अब देखिए, सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे, तो ये वाक्य का कौन सा भेद है? संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि एक कथन हो गया कि सूर्य उदय हुआ और दूसरा पक्षी बोलने लगे। 2 कथन हैं, लेकिन दोनों को और के माध्यम से जोड़ दिया गया और समुच्चय बोधक लगा और दोनों को जोड़ दिया गया, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। और वही कथन अगर सीधे सीधे लिख दिया गया कि सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे, तो ये सरल वाक्य हो गया। फिर आलसी होने के कारण वह असफल हो गया या सफल नहीं हो सका, तो बोला गया, तो यह सरल वाक्य हो गया। फिर वह आलसी था इसलिए वह असफल हो गया, अब ये संयुक्त वाक्य हो गया। क्यों? वह आलसी था, एक वाक्य हो गया, वह असफल हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, और इसको इसलिए समुच्चय बोधक से जोड़ दिया गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया, है ना। मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी आ गई, सरल वाक्य है, सीधे सीधे बोल दिया गया। फिर जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा तुरंत गाड़ी आ गई, तो यहाँ पर एक प्रधान वाक्य है कि मैं स्टेशन पर पहुँचा और गाड़ी आ गई, उपवाक्य को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया। तो इस तरह से कोई कथन हो, सरल होगा तो उसे संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इस तरह से परिवर्तित करेंगे। इसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का प्रयोग। अब देखिए, श्रुति सम भिन्नार्थक क्या है? श्रुति सम भिन्न अर्थक 4 शब्दों के योग से बना है श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब अलग, अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाला, अलग अर्थ देने वाला। तो इस तरह के शब्द दिए गए होते हैं, उनमें से जो सटीक है उसको लिख करके आपको वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि शाम होते ही पक्षी अपने अपने को लौट आते हैं, यहाँ खाली जगह छोड़ दी, यहाँ नीर लिखा, नीड लिखा, दोनों सुनने में समान लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। नीर मतलब पानी, नीड़ मतलब घोंसला, तो पक्षी लौटते हैं, तो यहाँ पर नीड़ को लौट आते हैं, अपने घोंसले में लौट आते हैं। यदि आपदा पीड़ितों की अविलंब सहायता ना की गई तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। अब इसमें देखिए, ऑप्शन तो दोनों दिए गए थे, अवलंब, अविलंब, लेकिन अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब अतिशीघ्र, तो यहाँ पर अतिशीघ्र सहायता करनी है, तो यहाँ पर अविलंब हो जाएगा। रोगी की ठीक नहीं है, अब यहाँ दशा भी दिया और दिशा भी दिया, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं ठीक है? रोगी की दशा ठीक नहीं है। उसे धूम्रपान का लग गया है, क्या लगा है? अब यहाँ देखिए 2 शब्द दिए गए हैं जो सुनने में एक जैसे हैं, वसन, व्यसन, लेकिन वसन मतलब वस्त्र और व्यसन मतलब आदत, बुरी आदत। तो धूम्रपान जो है क्या है? वो बुरी आदत है, तो उसे धूम्रपान का व्यसन लग गया है, लिख करके पूरा करेंगे। हिंदुओं में दान धर्म आदि की परंपरा काल से चली आ रही है। ऑप्शन दिया चिर और चीर। चिर मतलब लंबे समय से, चीर मतलब वस्त्र,
तो लेकिन अब परंपरा चली आ रही है, तो परंपरा किस काल से चली आ रही है? चिरकाल से, मतलब बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। तो इस तरह से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा भी वाक्यों की पूर्ति करनी होती है और वाक्य परिवर्तित करने होते हैं। ओके।